स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, क्योंकि यूपीएससी में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो या फिर यूपीपीसीएस का, सिविल सर्विस का किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, दोनों ही एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न प्री में और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएस में तो मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक पढ़ें। आपने सुना होगा मार्केट में भी और जो भी आपके साथी होंगे आसपास के लोगों द्वारा कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए दो बुक आती है, एक स्पेक्ट्रम की और एक बिपिन चंद्रा की। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन सी पढ़ें, बिपिन चंद्रा पढ़ें या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ें। तो मैं आपको दोनों ही बुक दिखाने वाला हूँ। तो यही वो दोनों बुक हैं, ये है बिपिन चंद्रा की और ये है मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की। देखा, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम दोनों ही बेस्ट बुक हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत ही बड़ा फर्क भी है। जैसे कि अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम की, स्पेक्ट्रम ये वाली जो बुक है इसमें चीज़ों को पॉइंट वाइज रखा गया है। इसकी जो भाषा है वो बहुत ही आसान है। इसमें आप प्रीलिम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, मेंस में भी काम आता है, लेकिन ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखा गया है। डेटा, फैक्ट्स और जो इवेंट वाली चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। एक तरह से आप इसको मतलब याद करने के लिए ये बुक अच्छी है। एक तरह से रिवीजन के तौर पे इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी बिपिन चंद्रा की, काफ़ी अलग है स्पेक्ट्रम से। इसको आप जब पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ही गहनता के साथ समझाया गया है। जो भी मूवमेंट हुए हैं उनको इस बुक में इतिहास को कहानी की तरह समझाया गया है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ। इस तरह से इसको कॉन्सेप्चुअल आधार पे बनाया गया है। तो अगर आपको मेंस के लिए पढ़ना है तो आप मेंस के लिए बिपिन चंद्रा को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको प्री के लिए पढ़ना है तो उसके लिए स्पेक्ट्रम काफ़ी उपयोगी होगी प्री के लिए, लेकिन इसको आप प्री और मेंस दोनों के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और नॉलेज बढ़ाना है मेंस के क्षेत्र में तो बिपिन चंद्रा की को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर इन दोनों को हम एक मिनट में समझें तो बिपिन चंद्रा पर कॉन्सेप्ट पर फोकस किया गया है और इस पर डेटा, फैक्ट्स और जो है डेट पर फोकस किया गया है। इसमें पॉइंट वाइज चीज़ों को रखा गया है। बाकी दोनों ही बेस्ट बुक हैं, दोनों ही मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बनाई गई हैं और दोनों ही बुकों को यूपीएससी और पीसीएस के जो भी छात्र हैं वो पढ़ते भी हैं। तो दोस्तों, फिर से मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।